Profit and Loss Part 6. डियर स्टूडेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस पर अगला क्वेश्चन है। एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह 15% लाभ पर बेचता तो उसे 200 रुपये अधिक मिलते। सामान का क्रय मूल्य होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को हम करते हैं। तो एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है। 10% लाभ पर बेचता है तो 100 में 10 को हम जोड़ देते हैं, ये हो जाता है 110। यदि वह 15% लाभ पर बेचता तो 100 में 15 जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा 115। बेचता तो उसे 200 रुपये अधिक मिलते। तो सेलिंग प्राइस उसका जो होता है 200 रुपया बढ़कर होता। तो सामान का क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है, तो हम इसका अंतर निकाल लेते हैं। तो 115 में से 110 को हम घटा देंगे, ये हो जाएगा 5। तो ये हो गया। जैसे 10% है तो इसको हम 110 कहते हैं क्योंकि लाभ हो रहा है। लाभ होता है तो हम इसको जोड़ देते हैं, 100 में 110 हो गया। यहाँ पर भी देखा जाए तो लाभ ही हो रहा है, तो यहाँ भी हम 100 में 15 को जोड़ देंगे तो ये 115 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बात अंतर की जा रही है, तो हम 115 में से 110 को घटा देते हैं तो ये 5 प्राप्त होता है। अब हम फार्मूला लिखेंगे। तो चूंकि यहाँ पर क्रय मूल्य पूछा जा रहा है, कास्ट प्राइस पूछा जा रहा है, तो सीपी को हम ऊपर रखेंगे, एसपी को हम नीचे रखेंगे, बराबर सीपी 100 हम मान लेते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा यह देखिए। तो सबसे पहले हम यह समझें कि एसपी, यहाँ एसपी का मतलब क्या है। तो यहाँ पर एसपी का मतलब है दो विक्रय मूल्यों का अंतर। जैसे 10% लाभ पर यदि सामान को बेचा जाता है तो मान लीजिए उसको लाभ उसका विक्रय मूल्य होता है SP1, ओके। लेकिन उसी वस्तु को अगर हम 15% लाभ पर बेच रहे हैं तो उसका सेलिंग प्राइस हो गया SP2। अब इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर दिया हुआ है 200 रुपये, यानी कि SP2 15% पर बेचा गया है तो SP2 का मान ज़्यादा होगा। 10% लाभ लेकर बेचा गया है तो SP1 का मान कम होगा। लेकिन इनका जो डिफरेंस है वो 200 रुपया दिया हुआ है, स्पष्ट लिखा है, तो उसे 200 रुपये अधिक मिलते हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो 200 रुपया है दो सेलिंग प्राइसों का ये अंतर है। तो यहाँ पर जो एसपी है दो सेलिंग प्राइस का अंतर है, स्पष्ट इसको हम इस तरह से लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर भी हम 110 और 115 का 110 और 115 का अंतर ही लिखेंगे। तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इतनी बात समझने के लिए थी, ओके। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5 और एसपी अंतर है, इसको राइट साइड में हम ले जाएंगे, राइट साइड में ले जाएंगे। एसपी अंतर और एसपी अंतर दिया हुआ है 200 रुपये। तो 200 को 5 से आप कटा दीजिए, 40 हो जाएगा। इसका हम गुणा कर देंगे तो ये 4000 होगा। इस तरह से अगर हम देखें तो विकल्प सी सही है, 4000 रुपये। डियर स्टूडेंट्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यदि एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% अधिक लाभ पर बेचता है, 10% अधिक लाभ पर बेचता है तो उसे 300 रुपये अधिक मिल जाते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य होगा। तो पहला विकल्प है 1000 रुपये, दूसरा 3000 रुपये, तीसरा है 2000 रुपये और चौथा है 4000 रुपये। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है 10% अधिक। इसके पिछले क्वेश्चन में उसको मैं याद दिलाना चाहूँगा, उसमें लिखा हुआ था कि यदि वह 10% लाभ पर बेचता है तो सेलिंग प्राइस कुछ है, 15% लाभ पर बेचता है तो भी सेलिंग प्राइस कुछ प्राप्त होता है। सेलिंग प्राइस का अंतर उस क्वेश्चन में दिया था 200 रुपये और यहाँ पर हमने अंतर निकाला था। जैसे ये 10 है, लाभ था ये, तो 110 हमने लिख दिया, और ये क्या है, ये भी 15% लाभ ही है तो इसको हमने 115 लिख दिया। फिर 115 में से हमने 110 को माइनस किया था तो क्या आ गया था, 5 आ गया था, ओके। तो इस 5 को हम क्या कहेंगे कि अगर 5% अधिक में बेचा गया होता है, इस बात को समझिए, इस 5 को हम कहेंगे यदि 5% अधिक में बेचा गया होता। जैसे पिछले क्वेश्चन में यह कहा गया था कि अगर उसे 10% लाभ पर बेचा जा रहा है, फिर कहा गया कि उसे 15% लाभ पर बेचा जा रहा है। इसी बात को हम एक साथ ये कह सकते थे
कि यदि 5% अधिक लाभ पर बेचा गया होता, तो इसका डिफरेंस जो आया था ये 5 है, 5% अधिक लाभ पर बेचा जाता। तो इस बात को आप याद रखिए और यहीं से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। जैसे यहाँ पर कहा गया है 10% अधिक पर बेचा गया होता, तो जैसे यहाँ पर 5 है वहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। जैसे क्रय मूल्य यहाँ पर पूछा गया है तो हम लिखेंगे CP अपान SP। SP दो विक्रय मूल्यों का अंतर है, फिर बराबर हो जाएगा CP 100 हम मान लेते हैं। यहाँ पर 10 लिखा जाएगा, हमेशा आप याद रखिए यहाँ 10% में आप 100 नहीं जोड़ेंगे। इसलिए नहीं जोड़ेंगे 100 क्योंकि ये डिफरेंस है, यह 2% का डिफरेंस है। जैसे कि हम लोगों ने 2% का डिफरेंस निकाला था, 15% और 10%, इसका डिफरेंस हमने निकाला तो यहाँ पर लिखा था 115, यहाँ लिखा था 110 और इसका डिफरेंस निकाला तो कितना आ गया, 5 आ गया। तो ये डिफरेंस ही यहाँ पर डायरेक्ट दिया हुआ है कि 10% अधिक पर बेचा गया होता, तो यहाँ पर हम 10 लिखेंगे, इसमें हम 100 नहीं जोड़ेंगे। आप इस बात को भली भांति याद रखिएगा। और यहाँ से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस को यहाँ ले जाएंगे और इस तरह से आप समझेंगे कि सेलिंग प्राइस जो है दो विक्रय मूल्यों का यहाँ पर अंतर है, तो यहाँ लिख देंगे 100/10 हो गया। और सेलिंग प्राइस की जगह पर हम लिखेंगे दो विक्रय मूल्यों का जो अंतर है वहाँ पर लिखेंगे 300, क्योंकि 300 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। यहाँ से इसको काट दीजिए तो यहाँ गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा रुपया 3000 आ जाएगा यहाँ पर। तो 3000 इसका सही उत्तर होगा। तो हम देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो विकल्प बी सही है, क्योंकि रुपया 3000 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यह विकल्प सही है। डियर स्टूडेंट्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महेश ने एक घड़ी 10% हानि पर बेचा, 10% हानि पर बेचा। 100 में से 10 निकाल देंगे क्योंकि यहाँ पर हानि हो रहा है, तो ये 90 हो जाएगा। ओके, यदि वह उसे 5% हानि पर बेचता, 5% हानि पर अगर बेचा होता तो यहाँ भी हानि है तो 100 में से 5 निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 95। इन दोनों का अगर हम डिफरेंस करें, 95 में से 90 को घटाते हैं तो ये 5 आ जाता है। ठीक है, पर बेचता तो उसे 60 रुपये अधिक मिलते, उसे 60 रुपये ये अधिक मिलते हैं। तो आइए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। जैसे CP अपान SP, यहाँ पर जो SP है दो विक्रय मूल्यों का अंतर है, तो CP को तो 100 मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम रखेंगे 2% का ये अंतर जो 5 आया है, यहाँ पर हम इसको रखेंगे। SP यानी कि दो विक्रय मूल्यों का अंतर है 60 रुपये, 60 रुपये उसको अधिक मिले होते हैं, तो 60 SP को हम ले चलेंगे राइट साइड में यहाँ पर, और फिर इस SP के स्थान पर हम लिख देंगे 60। तो ये हो जाएगा 12×5 होता है ना, ठीक है, 12 हो जाएगा, यानी कि 1200 रुपये होगा। आंसर देखेंगे कौन सा आंसर सही है, तो विकल्प डी सही है, 1200 रुपये। डियर स्टूडेंट्स, तो आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने अपना फर्नीचर 15% लाभ पर बेचा, यदि वह 10% हानि पर बेचता तो उसे 500 रुपये कम मिलते हैं। फर्नीचर का क्रय मूल्य होगा, पहला विकल्प है 2000 रुपये, 3000 रुपये, दूसरा विकल्प है, तीसरा विकल्प है 400 रुपये और चौथा विकल्प है 500 रुपये। तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा ये आपको चुनना है। तो आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बहुत क्विक तरीके से सॉल्व करेंगे। एक व्यक्ति ने अपना फर्नीचर 15% लाभ, ओके, 115 क्लियर हुआ, पर बेचता है। यदि वह 10% हानि पर बेचता, हानि है तो ये 90 हो जाएगा। ठीक है, तो 115 में से 90 को हम घटाते हैं, ये 25 हो जाता है। फिर फार्मूला रखेंगे CP अपान SP, और यहाँ पर CP 100 हम मान ही लेते हैं और ये हो जाएगा 25। ठीक है, SP को यहाँ से उठाएंगे और ले जाएंगे राइट साइड में, तो यहाँ पर आ जाएगा SP, और SP यहाँ पर दिया हुआ है 500
रुपए कम मिलते हैं, यानी कि विक्रय मूल्यों का ये डिफरेंस है 500 रुपया। तो 25 दूनी 50, ये 20 हो गया, 20 और 100 का गुणा कर देते हैं, यहाँ पर 2000 प्राप्त होता है, यानी कि हमारा जो विकल्प है वो पहला विकल्प सही। Please subscribe this video. Thank you.